क्लास 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और जो 12th में 2012 में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हिस्ट्री का, आज हम लोग उस पे बात करें। ठीक है, करीब करीब 27-28 क्वेश्चन है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। 25 क्वेश्चन पे हम लोग आज बात करेंगे। ऑप्शन आपके सामने चला जाएगा, क्वेश्चन हम आराम से ये करेंगे और उसका आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होगा फिर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो सबसे अगर बड़ा नगर अगर पूछेगा, याद रखिएगा, तो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। इसके पहले वाला हम पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड किए थे, आप लोग उसको एक बार जरूर देख लेंगे। और कंपटीशन वाले को भी बोलेंगे कि कॉपी में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप खुद देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन, देखिए होता क्या है कि हम लोग 11-12 अगर अच्छे से पढ़ लें तो फिर हमको कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन कितना करते हैं ये तो खुद ही पता है। ठीक है, इसको आप लोग आसानी से ले लेते हैं, अरे चलो कर लेंगे, कर नहीं लेंगे, करना होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया है, याद रखिएगा। और यहाँ से अन्नागार और स्नानागार के अवशेष भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो देखेंगे, धम्म महापात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। और भेरी घोष के जगह धम्म घोष, याद रखिएगा, भेरी घोष के जगह धम्म घोष जो लाया था वो अशोक ने ही लाया था। ब्राह्मण शैव के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन दीक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त से इसने दीक्षा ली थी। तो क्वेश्चन क्या है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 3, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ और वहीं पर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब, याद रखेगा। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र और इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? तो चाणक्य। और इंडिका के लेखक कौन? तो मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 7, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर नामा, याद रखिएगा, बाबर नामा। और बाद में इसको तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना गया। क्वेश्चन नंबर 10, आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो आईने अकबरी जो किया गया था, याद रखेगा, ये अबुल फजल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ध्यान से सुनिएगा, पानीपत का प्रथम जो युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में, दूसरा जो लड़ा गया था वो 1556 में, और तीसरा जो लड़ा गया था वो 1761 ईस्वी में। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो 1498, 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत की यात्रा पर आता है। क्वेश्चन नंबर 14, गोपुरम का संबंध है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। क्वेश्चन नंबर 15, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? तो दक्षिण भारत में बिताया। क्वेश्चन नंबर 17,
शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो ये 1853, 16 अप्रैल 1853। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस समय था, न कि वायसराय, तो लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 20, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911, और ये कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? तो अल हिलाल, याद रखेगा। इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार अल हिलाल, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धो कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1855-56 में। और इस समय भी भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बेसिकली ये लागू किया गया था बंगाल में। और कब लागू किया गया था? तो 1793। इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थाई बंदोबस्त जो था, याद रखिएगा, तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और उसी समय बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा, नागरिक सेवा के जनक के रूप में भी याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय लगा दे तो सी राजगोपालाचारी। एकदम क्वेश्चन पे याद रखिएगा। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लगा दे, प्रथम एवं अंतिम भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी। और भारतीय नहीं लगेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखेगा। और भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। तो ये रहा आपके सामने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2012 हिस्ट्री। कॉपी में आप लोग जरूर लिखेंगे, और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको शो करता ही होगा। और अगर किन्हीं को अगर लगता है कि नहीं, मुझे बेसिक तरीके से क्लास करना है और अभी भी मेरे पास समय है और हम 2-3 महीने में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो दूर दराज के जो गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको भी आप कम से कम बताएं कि नहीं, घर बैठे भी बेस्ट तरीकों से पढ़ा जा सकता है। 11th और 12th वालों के लिए हम ऑफर हम हर बार देते हैं। अगर वो आते हैं मेरे यहाँ तो उनको हम कंपटीशन के जो तैयारियां जो होती हैं वो हम उनको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे कराते हैं। कम से कम उनका 11th-12th बेसिक मजबूत हो जाए, और जब 11th-12th उनका बेसिक मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि उनकी कंपटीशन की जो सफ़र है वो आसान हो जाएगी। तो चलिए आज बस इतना ही। हम सब पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।